बिहार के जमुई जिले से ये बड़ी खबर, जहां एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर झाझा पुलिस ने रात रजला गांव में छापा मारकर 32,42,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। ये कार्रवाई निर्वाचन आयोग के निर्देश पर की गई। पुलिस के अनुसार रकम घर के बक्से में छिपाई गई थी। हालांकि अब तक उसके स्रोत की जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है, जो आगे की जांच करेगा। सूचना मिली कि रजला कला में एक महेंद्र प्रसाद हैं यादव, उनके घर में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ है जो हटाने वाले हैं और अभी तुरंत कार्रवाई किया जाता है तो बरामद हो सकती है। तो हम लोग एफएस की टीम के साथ रात में छापामारी किए और महेंद्र यादव के घर से 32,42,000 रुपया बरामद हुआ और हम लोग इस पर आगे की अनुसंधान कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाया गया है और क्या करने वाला। और अब स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका का दिल, अब धड़क रहा है एक भारतीय मूल के नेता के साथ। 34 साल के जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया है। वो बन गए हैं शहर के पहले मुसलमान, पहले दक्षिण एशियाई और एक सदी में सबसे युवा मेयर। जोहरान का रिश्ता भारत से गहरा है। उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी युगांडा में जन्मे लेकिन भारतीय मूल के हैं। उनकी मां मीरा नायर वही मशहूर फिल्म मेकर हैं जिन्होंने मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्में बनाई थी। ममदानी ने हमेशा भारत की बहुलता और विविधता की तारीफ की है। वो कहते हैं भारत का सबसे बड़ा सबक है हर आवाज को जगह दी जानी चाहिए। ममदानी न्यूयॉर्क की प्रोग्रेसिव राजनीति का चेहरा बन गए हैं। उनके एजेंडे में सस्ती बस सेवा, किराए पर नियंत्रण और जलवायु नीति प्रमुख हैं। युवा और अप्रवासी समुदाय ने उन्हें खुलकर समर्थन भी दिया है। लेकिन जैसे जैसे ममदानी की लोकप्रियता बढ़ी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट कहकर निशाना बनाया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क को मिलने वाले संघीय फंड्स पर रोक लगा देंगे। जिसके बाद ममदानी ने जवाब दिया कि ट्रंप हमारी ताकत से डरते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं। भारत के लिए जीत केवल प्रतीक नहीं है, इससे अमेरिका में भारतीय और दक्षिण एशियाई आवाज़ों को नई पहचान मिलेगी। तो वहीं विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ममदानी की प्रगतिशील नीतियां भारतीय मूल के व्यवसायों और प्रवासी समुदाय को भी सशक्त कर सकती हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट अश्वनी राणा जुड़ गए हैं। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा पर जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से लगातार ट्रंप की ओर से धमकियां दी जा रही थी ममदानी को और उसके बाद फिर ममदानी की ऐतिहासिक जीत हो जाती है, क्या ममदानी की प्रगतिशील नीतियां अमेरिकी आर्थिक नीतियों में भारतीय निवेश को लाभ पहुंचा सकती हैं? देखिए, वो इतना लाभ पहुंचाए कारण क्या है कि वहाँ पर जो ये सिस्टम है वर्किंग का, कि जो मेयर है और जो राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अधिकार ज्यादा है, यानी जो स्टेट का मेयर है उसके पास उस तरह से दूसरे कंट्रीज के साथ समझौता करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब ये जो है टसल चलेगी मुझे लगता है इसमें, क्योंकि वो ट्रंप ने दिखाई दिया है उनके बारे में कि वो जो है इतने विरोध के बाद भी वो जीत के आए हैं और भारतीय मूल के हैं। लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, भारत के प्रति अभी तक उनका रवैया क्या रहा है, लेकिन समय बताएगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड एक अलग विचारधारा का है। तो उस विचारधारा के कारण भारत के साथ उनके संबंध कैसे होंगे या भारतीयों के साथ उनके वहाँ न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं उनके संबंध कैसे होंगे, ये सारा समय बताएगा। लेकिन ट्रंप और यहाँ पर जो है और भी जो स्टेट हैं उनके बीच में भी जो इस तरह के जो डेमोक्रेट के कैंडिडेट हैं वो जीत के आ रहे हैं, तो ये एक दर्शाता है कि भाई ट्रंप के लिए मुश्किल वाला समय है। ट्रंप को लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ट्रंप के अपने जो कैंडिडेट थे वो बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं, मतलब उनको 60% भी वोट वहाँ पर नहीं मिले। तो ये ट्रंप की नीतियों का जिसका विरोध और उसके ऊपर ये रिएक्शन है। ट्रंप को समझना चाहिए कि अगर वो देश का भला चाहते हैं तो उनको ये उस सिस्टम में काम करना पड़ेगा और चाहे जो भी
वहां पर मेयर चुन के आता है उसके साथ, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है जी तो उसके साथ उनको मिलके काम करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका के अंदर ही एक अलग से वार शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से क्योंकि ट्रंप लगातार इन्हें धमकी देते हुए नजर आ रहे थे और भारत का जिक्र हमेशा ममदानी करते हुए नजर आए हैं, उन्होंने नेहरू की तारीफ भी की जीतने के बाद, इससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कि अच्छी बात है कि भारत की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन वो नेहरू की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई उनकी एक अलग विचारधारा है। उनकी जो मदर है वो इंडियन थी, फादर उनके युगांडा से थे, वो युगांडा बेस्ड है, यहाँ उनका सारा कुछ हुआ अमेरिका में। लेकिन एक लेफ्ट वाली विचारधारा है, वो लेफ्ट वाली विचारधारा के कारण भारत के साथ उनका संबंध कैसा होगा या ये समय बताएगा, क्योंकि अभी तो जनवरी में वो जो है वोट लेंगे, यानी वो अपना ऑफिस जो है ऑक्युपाई करेंगे, और उसके बाद वो किस तरह से बिहेव करते हैं भारत के साथ या भारत के नागरिकों के साथ जो लोग वहां रह रहे हैं, वो समय बताएगा। लेकिन उनकी एक आइडियोलॉजी डिफरेंट है, और वो ट्रंप ने जो कहा है उसमें कोई वो नहीं है कि भाई वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, तो वो उनके यहाँ आपस का मामला है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन एक टसल जो है वो किसी भी देश के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ठीक नहीं है। आप भारत में भी देख लीजिए कि भारत में जो विरोधी पक्ष की सरकारें भी हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उनके साथ एक अच्छा तालमेल करके चलती है, तभी देश का भी विकास होता है और स्टेट का भी होता है। लेकिन वहाँ अगर ऐसा नहीं होता है तो न्यूयॉर्क सिटी जैसे में अगर वो इस प्रकार के फंड को रोकते हैं या कुछ करते हैं तो और जो है, चलिए ठीक है, यानी आने वाले समय में इसके बारे में ज्यादा और तस्वीर जो है वो स्पष्ट होगी। हमारे साथ रोहित शर्मा जी भी जुड़ गए, फॉरेन एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। मेरा सवाल ये है कि ज़ोहरान ममदानी की जीत केवल एक चुनाव ना समझा जाए इसे, अगर कहा जाए कि विविधता, समानता और नई सोच की जीत है और शायद भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक नई उम्मीद भी है, तो फिर ट्रंप की ओर से इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, इनके कितने मायने हैं? ज़ोहरान ममदानी एक लंबे अरसे से जो इस पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान वो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रचार करते रहे। ट्रंप ने जितना कुछ बोला है या ट्रंप की जो नीतियां हैं, इनकी नीतियां उससे बिल्कुल उलट थी। ट्रंप को कहीं ना कहीं एक दिखता है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी कुछ ऐसा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी खिलाफ बोलते रहे, तो और ये भी बोलते रहे कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अगर न्यूयॉर्क पहुंचे तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अब ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशंस बिगड़ेंगे। इनकी अपनी जो कैंपेन, पूरी कैंपेन रही, वो कैंपेन कहीं ना कहीं उस तरीके की रही जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस समय वर्ल्ड में नहीं चल। इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, ये तो न्यूयॉर्क के मेयर बनना चाहते थे और न्यूयॉर्क में बाहर से आए हुए लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इन्होंने उनका वोट उठाया और ये जीत गए। अच्छा। इनके जीतने के बहुत सारे रीजंस भी हैं, लेकिन एक चीज कि इजराइल को नाराज करके, इंडिया को नाराज करके और खुद अपने कंट्री के प्रेसिडेंट को नाराज करके क्या ये चल पाएंगे, वो एक बड़ा सवालिया निशान उठता है। साथ में ये कि ट्रंप की अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो बाहरी लोगों को, माइग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, ये माइग्रेंट्स को रखने की बात कर रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी के रिपब्लिकन के, डेमोक्रेट के एक प्रेसिडेंट थे ओबामा, वो एंडोर्स करने से बचते रहे। तो ये भी देखने की बात है कि इनकी अपनी थिंकिंग क्या है और कैसे चलेगी, कब तक चलेगी। ये एक बार तो जीतते, हो सकता है दूसरी बार भी जीतते, दो बार के बाद ये मेयर नहीं। बिल्कुल, यानी कि जो ये ओवर एक्साइटमेंट है ममदानी की, क्या लगता है कि बैकफायर उन पर कर सकती है? और एक और सवाल कि ज़ोहरान ममदानी की जो जीत है अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए क्या संदेश देती है, ये भी मैं पूछना चाहूंगी। भारतीय प्रवासी समुदाय को अभी तो बहरहाल भारतीय प्रवासी समुदाय ने एक बड़ा वोट दिया है इनको, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये उनके राइट्स की बात कर रहे थे, ये उनको उनके बचाव की बात कर रहे थे, उनको सेफगार्ड्स दे रहे थे। भारतीय प्रवासी ही नहीं और बहुत सारे प्रवासी हैं, उनके भी सेफगार्ड्स की बात कर रहे थे। मीरा नायर खुद जो है बहुत बड़ी एक डायरेक्टर हैं, फिल्म पर्सनालिटी हैं, उनको भी यहाँ लोग जानते थे, अमेरिका में भी जानते थे, उसका भी एक फायदा इनको मिला। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में खास तौर से एक यहूदी लॉबी है, ज्यूइश लॉबी,
जिसके खिलाफ ही काम करते दिखे इन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर इतना आसान चीज हो उसको इतने आसानी से लेना बहुत टफ है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यही नेतन्याहू हुआ करते थे और अमेरिका में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बैठे थे बिल क्लिंटन। तो ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बिल क्लिंटन से बात करके बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे व्हाइट हाउस से बाहर चले गए। उसके बाद बिल क्लिंटन अपने ऑफिस में चीखे कि ये आदमी मुझसे बात कैसे करता है, सुपर पावर मैं हूं ये है। तो इतना दबदबा रखता है इसमें अमेरिका में जूइश लॉबी, अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स, अमेरिका के सारे बड़े न्यूज़पेपर्स, अमेरिका की सारी बड़ी लॉबीज, चाहे कुछ भी आप बड़े से बड़े आदमी को एलन ग्रीनस्पैन ले लीजिए, या आप इस समय फोर्ब्स के टॉप सबसे अमीर आदमियों में 5 जो हैं वो ज्यूज हैं। तो इनके लिए चलना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। देखिए इन्होंने इनिशियली या तो ये अपना स्टैंड चेंज करे या एक लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत सारे ऐसे देखे जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने और खत्म ही हो गए। ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं खेल पाए, क्योंकि खेल नहीं पाएंगे क्योंकि अमेरिका में यहूदी लॉबी से पंगा लेके चलना बहुत मुश्किल है। और एक दूसरा इंडियन लॉबी, अभी तो इंडियन लॉबी ने सपोर्ट किया, लेकिन इंडियन लॉबी में एक बड़ा सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सपोर्टर्स का, बड़ा सपोर्ट बड़े लोग। ये अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बहुत दिन तक क्रिटिसाइज करते रहे तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। ये अभी तो जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है इनकी, मेयर बनने की थी, मेयर बन गए, मेयर के आगे कहाँ जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अभी सफर में चुनौतियां भरपूर हैं इनके। ठीक है, लौटेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ